ओम शांति। आज सुनते हैं 1976 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। 21 मुख्य पॉइंट। एक एक पॉइंट सचमुच जीवन को परिवर्तन करने वाली है और बहुत शक्ति भरने वाली है। सच पूछें तो हर पॉइंट बाप समान बनाने वाली है। तो सुनते हैं 21 मुख्य पॉइंट 1976 की। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है। हाँ, खुद तो हम चाहे कितने भी मान, लेकिन औरों को भी आगे बढ़ाने की भावना जो बाबा ब्रह्मा में थी, इसी से हम संपन्न बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, ऐसे ही जिस सब्जेक्ट में, जिस विशेषता में, जिस गुण की स्वयं में कमी महसूस करते हो, उसी विशेषता व गुण का दान करो अर्थात अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। तो सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल व मेवे के रूप में स्वयं में अनुभव करेंगे। सेवा अर्थात मेवा मिलना। फास्ट पुरुषार्थ अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की सेवा साथ साथ हो। कितना सुंदर बाबा ने तरीका बताया। दिल को छूने वाली पॉइंट है कि जिस चीज़ की कमी लग रही है ना, उसी का खूब दान करने लग जाओ तो आपकी कमी भर जाएगी। डबल काम इकट्ठा। नेक्स्ट पॉइंट, परिवर्तन का मूल आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। हर महारथी के अंदर सदा ये संकल्प रहे कि जो भी समय है वह सेवा अर्थ ही देना है। जो भी कुछ स्वयं में कमजोरी महसूस होती है, वह सब इस सेवा के कार्य में निरंतर रहने से उसके फलस्वरूप अन्य आत्माओं के दिल से आशीर्वाद की प्राप्ति व गुणगान होता है। तो कितना बाबा ऊपर ले जाता है, सब कमजोरियां निकल जाती हैं इससे। केवल हर सेकंड विश्व सेवा में बिजी रखना अपने को। नेक्स्ट, सदैव यह स्मृति में रखो, क्या मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। जब यह प्रत्यक्ष रूप में अर्थात संकल्प और स्वरूप में स्मृति रहेगी, तब ही प्रत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे। क्या याद रखना है? मैं हाईएस्ट और मैं होलीएस्ट हूँ। नेक्स्ट, बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है। कर्म का बोझ तो नहीं है। कर्म का बोझ अपनी तरफ खींचेगा। अगर कर्म में बोझ नहीं तो अपनी तरफ खिंचाव नहीं करेगा, बल्कि कर्म योग में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये चेक करें। हम कर्म में अगर किसी का योग नहीं लगता ना, वास्तव में उसको बोझ खींच रहा है। तो बाबा कहते बोझ तो नहीं है, चेक करो। नेक्स्ट, कोई भी इस कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को ना देख, वर्तमान को ना देख, वर्तमान में भविष्य में देखो। कल्याण के रूप से, कल्याण के रूप से देखो। कल्याण के रूप से देखो तो कोई भी परिस्थिति कठिन परिस्थिति नहीं लगेगी। इससे अपनी उन्नति कर सकेंगे। है ही कल्याणकारी युग, कल्याणकारी बाबा, कल्याणकारी हम बच्चे। तो यह कल्याण तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। बाबा ने कहा उस रूप से देखेंगे तो परिस्थिति बहुत ही वो कल्याण में ही बदल जाएगी। नेक्स्ट, पुरुषार्थ में हर एक बड़ा है। कारोबार में छोटा बड़ा होता है, पुरुषार्थ में छोटा भी आगे जा सकता है। कारोबार में मर्यादा की बात है।
तो दोनों का बैलेंस रखना है। पुरुषार्थ जितना करो, जितना आगे जाओ, लेकिन कारोबार में मर्यादा ध्यान रखो। जो प्यारे बाबा ने निमित्त बड़े बनाए हैं उनको बाईपास नहीं करो, उनकी पूर्ण श्रीमत लेके आज्ञा अनुसार वैसे चलने में ही हमारा कल्याण है, ऐसा सोच के चले। नेक्स्ट, टीचर्स को अनेकों की आशीर्वाद की लिफ्ट भी मिलती है और किसी को कमजोर बनाने के निमित्त बनती हैं तो पाप भी चढ़ता है। जिस बोझ के कारण जो चाहते हैं वे कर नहीं पाते, बोझ वाला ऊपर उठ नहीं सकता। हाँ, टीचर्स को बाबा कहते अनेकों की आशीर्वाद की लिफ्ट। नेक्स्ट, किसी परिस्थिति में देहधारी की याद आए, ये मुझे परिस्थिति से पार करेंगे, राय देंगे या सहारा देंगे। इससे सिद्ध है कि सर्वशक्तिवान का सहारा सदा साथ नहीं रहता। कोई भी बात हो सदा बाबा की याद रहे, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। जब बाप साथ देने की ऑफर कर रहे हैं, उस ऑफर को स्वीकार करना है ना। कितना सुंदर प्यारे बाबा ने कहा, हाँ, कोई देहधारी याद ना आए हमें, और बाबा ऑफर कर रहा है निरंतर साथ देने की, तो ऑफर को तो स्वीकार करना है ना। परिस्थिति के टाइम में देहधारी याद नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट, अगर कोई भी प्रकृति व माया के आकर्षण नहीं है तो सदा हर्षित रहेंगे, और ऐसे सदा हर्षित का सदैव एक ही संकल्प स्मृति में रहता है कि पाना था सो पा लिया, पाने के लिए अब कुछ नहीं रहा। नेक्स्ट, हर सेकंड लेने के साथ साथ देने वाले दाता भी बनो, तभी विश्व कल्याणकारी कहला सकेंगे। अपना लेने और देने का पोता मेल चेक करो। जितना लेना है उतना लेते हैं, और लेने के साथ साथ जितना देना है उतना ही देते हैं। नेक्स्ट, चेक करो कि एक यथार्थ ठिकाने की बजाय और कोई अल्पकाल के ठिकाने अब तक रह तो नहीं गए, जहां ना चाहते हुए भी बुद्धि चली जाती है। बुद्धि के कहीं जाने का अर्थ है कि ठिकाना है, तो सब हद के ठिकाने चेक करके अब समाप्त करो। नेक्स्ट, अगर साकार सृष्टि की स्मृति से परे हो जाओ तो जो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट करते हो ना, वह नहीं होगा। बाप सूक्ष्म वतनवासी और आप सारा दिन स्थूल वतनवासी, तो स्नेही कैसे होंगे? सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बनो, सर्व आकर्षणों लगाओं के रिश्ते रास्ते बंद करो। बाबा ने कितना अच्छा सब समस्याओं का समाधान। रहो ही सूक्ष्म मत, नीचे स्थूल में कम रहो। नेक्स्ट, ब्राह्मणों के पोता मेल में अब लास्ट ऑफ फास्ट पुरुषार्थ रूप का ही रहा हुआ है। यादवों का कार्य जैसे संपन्न हुआ ही पड़ा है, और पांडवों का कार्य संपन्न होने वाला है। पांडवों के कारण यादव भी रुके हुए हैं। यादव यूरोपवासी विनाश वाले, सेकंड की देरी है बस, वो तैयार है। पर बाबा कहते पांडवों के कारण रुके हुए हैं। और पांडवों का कौन सा पुरुषार्थ? लास्ट सो फास्ट ज्वाला रूप का पुरुषार्थ। वो करेंगे तो सारा कार्य संपन्न हो जाएगा। तो फिर बाबा ने कहा सारे दिन में चाहे कैसी भी जिम्मेवारी का कर्म हो, स्थूल कर्म हो, साधारण कर्म हो या बुद्धि की लगन का कर्म हो, लेकिन हर कर्म में धारणा अर्थात कर्म और धर्म कंबाइंड रहता है। धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना, ज्ञान स्वरूप व याद स्वरूप की धारणा। नेक्स्ट, जितना स्वयं के परिवर्तन में
कमी होगी उतना ही विश्व परिवर्तन की गति कम होगी। स्वयं के परिवर्तन से ही समय का परिवर्तन कर सकेंगे। विश्व की आत्माओं का टेंशन अब आप निमित्त बनी हुई समय की घड़ी पर है कि अब और कितना समय रहा हुआ है। बाबा ने घड़ी कह दिया कि आप हो घड़ियां, सारे विश्व की आत्माओं का अटेंशन आपकी तरफ है। नेक्स्ट, महारथी जो भी दृश्य देखेंगे वह समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा है। वह नथिंग न्यू लगेगा, कोई नई बात अनुभव नहीं करेंगे जिसमें क्यों और क्या का क्वेश्चन उठे, और दूसरा ऐसे अनुभव करे कि जैसे प्रैक्टिकल स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन अब सिर्फ निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं। कल की बात लगेगी, अनेक बार देखी हुई केवल निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं। क्या क्यों कुछ नहीं, नथिंग न्यू। कितना सुंदर बाबा ने ये महारथी की स्टेज बताई है। नेक्स्ट, टीचर्स को मधुबन से बाप के साथ तथा देवी परिवार के साथ मर्यादा पूर्वक कनेक्शन, उसके लिए हर समय अपनी हर करेक्शन करने की अटेंशन, करेक्शन करने के लिए सदैव साक्षीपन की स्टेज चाहिए। कितने सुंदर प्यारे बाबा का महावाक्य। तीन चीज़ों का हर वक्त कनेक्शन, ध्यान, मधुबन, घड़ी घड़ी मधुबन, यज्ञ के प्रति मधुबन कुछ सेवा भेजूं, मधुबन में जाऊं, मधुबन के प्रोग्राम सुनूं, मधुबन से बुद्धि लगी रहनी चाहिए, करंट तो वहाँ से मिलेगी। फिर बाप के साथ बाबा 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 तो रहता है, योग का शौक। और तीसरा देवी परिवार, ये नहीं कि कोई परवाह नहीं, बड़े छोटे और सबकी परिवार परवाह करनी है। दादियाँ, बड़ी दीदियाँ, उनके रिस्पेक्ट के साथ उन सब से भी कनेक्शन रखना है। तो बाबा ने तीन कनेक्शन, मधुबन, बाप के साथ, देवी परिवार के साथ, मर्यादा पूर्वक कनेक्शन, और फिर कहा हर समय अपना करेक्शन भी करते रहो, औरों की नहीं, औरों की करेक्शन में बड़े फास्ट हैं, खुद की करेक्शन करते रहो। और उसका कितना अच्छा तरीका बताया, साक्षीपन, बाबा के साथ टिक के निज आत्मा का पार्ट देखो और उसमें कोई कमी है तो करेक्ट करते रहो। ऊपर बाप समान स्टेज में होंगे ना, झट करेक्ट कर लेंगे। नंबर 1 टीचर बनना है, नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ा शानदार पॉइंट है। नंबर 1 टीचर बनना है तो कोई भी धारणा पहले स्वयं करो, हाँ, फिर कहो। ऐसे नहीं कि खुद करो नहीं, केवल औरों को कहो। सोचते हैं चलो औरों का तो कल्याण हो, मेरा तो पता नहीं कब होगा। नहीं, ठगत नहीं बनना है। बाबा के एक मुरली में आया था ना, कई बच्चे ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, कहीं भगत और कहीं ठगत, ठगी करते हैं। ऐसे नहीं कि खुद करो नहीं, केवल औरों को कहो। जो दूसरों को डायरेक्शन देते हो वह पहले स्वयं में देखो कि वह आप में है। नेक्स्ट, कोई की भी कमी देख करके उनके वातावरण के प्रभाव में न आए, तो इसके लिए उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि वृत्ति हो, रहम की भावना, और सामना करने की नहीं, सामना ना करें, रहम की भावना। अर्थात यह आत्मा भूल के परवश है, इसका दोष नहीं। इस संकल्प से उस वातावरण का व बात का प्रभाव आप आत्मा पर नहीं होगा। इसको कहते हैं कमल पुष्प समान न्यारा। जब तक रहम की दृष्टि नहीं होगी तब तक तो प्रभाव बातों का आएगा ही। एक रहम की भावना कि बेचारी परवश है आत्मा, एक इसका क्या कसूर है, इस वक्त ये परवश हुई है, तो बाबा ने कहा रहम की भावना होगी, फिर प्रभाव नहीं आएगा। और लास्ट पॉइंट 21वीं पॉइंट है, बदला नहीं लेना बल्कि स्वयं को बदलना है। महावीर बनना है, मल युद्ध नहीं करना है,
मल युद्ध करना माना अगर कोई ने कोई बात कही तो उसके प्रति संकल्प चलने लगे, यह क्या किया, यह क्यों कहा, उसको कहा जाता है मनसा से व वाचा से मल युद्ध करना। नम्रता अर्थात झुकना। तो जब नमेंगे तब ही नमन योग्य होंगे। अच्छा, ओम शांति। तो इन सब 21 पॉइंट को सभी याद करके अच्छी तरह जब तक नेक्स्ट ईयर की आए, रोज़ाना एक बार रात को सोते टाइम या कोई और जो उपयुक्त टाइम हो उस टाइम रिवाइज करें, और नॉट ओनली रिवाइज पर उसको रोज़ाना इम्प्लीमेंट भी करें। रोज़ एक पॉइंट पे भी अच्छी तरह से पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो भी बाप समान बना देगी। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।